बड़ा ही इंटरेस्टिंग जो है डेवलपमेंट ये हुई है कि इस बार हमारा पीएसएल जिस दिन स्टार्ट होगा उसी दिन अक्रॉस द बॉर्डर आईपीएल भी शुरू हो जाएगा। सो एग्जैक्टली ऑन द सेम डे दोनों ये लीग्स जो हैं दे विल स्टार्ट और ये होगा ऑन द 26th ऑफ मार्च। सो पीसीबी ने बेसिकली ये कहा है आण दो, ठीक है, यही कहा है उन्होंने कहा है कि जी ये चैलेंज है और ये चैलेंज हम लेंगे। और सेम डेट पर ये दोनों लीग शुरू हो रही हैं। दुनिया की सबसे बड़ी लीग कहा जाता है आईपीएल को, जाहिर है इतनी बड़ी आबादी वाला मुल्क है, इतनी टीमें हैं, लेकिन हमारे यहाँ भी टीमों में इजाफा होने जा रहा है। आपको पता है पहले ही हमारे ही प्लेटफॉर्म पे सलमान नसीर साहब सीईओ पीएसएल ये अनाउंस कर चुके हैं कि 2 टीमों का इजाफा हो रहा है। अब वो टीमें कौन सी होंगी और मैं आपको बताती हूँ टीमें कौन सी होंगी। मोस्ट लाइकली एक टीम तो फैसलाबाद की होगी ही होगी, क्योंकि आप लोगों की हमें जो फीडबैक आई थी वो इतनी वायरल हुई, इतनी मैसेज हुई कि मुझे लगता है कि उसका असर जो है वो पड़ना स्टार्ट हो गया। और इस मर्तबा फैसलाबाद में मैचेस भी स्केड्यूल्ड हैं, इसलिए भी मुमकिना तौर पर हमें लग रहा है फैसलाबाद की एक टीम शामिल होगी। वैसे तो नाम तो बहुत से, हैदराबाद का भी जिक्र हो रहा है, रावलपिंडी का जिक्र हो रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है, आई कुड बी रॉन्ग एंड आई एम पुटिंग इट ऑन द रिकॉर्ड हियर अब्दुल्ला, आई थिंक रावलपिंडी, मुझे ऐसी फीलिंग्स हो सकता है रावलपिंडी हो, लेकिन अगर एक टीम फैसलाबाद है तो व्हाई नॉट हैदराबाद हो जाए। यस व्हाई नॉट, मतलब होने को तो हो सकता है। चूंकि 26 मार्च से जरा गर्मी शुरू हो जाएगी, इसलिए शाम में ही मैचेस रखे गए हैं और एक दिन में एक ही मैच होगा। और ये मद्देनजर इसलिए रखकर किया गया है, ये चेंजेस इसलिए किए गए हैं ताकि लोगों का इंटरेस्ट बरकरार रहे, लोग भरपूर एंजॉय करें। क्योंकि पहले ये होता था कि दिन के मैचेस में जरा कम ऑडियंस होती थी, शाम में लोग फिर आ जाते थे। और इतनी गर्मी भी, मतलब 26 मार्च ऑनवर्ड्स सॉर्ट ऑफ हो ही जाता है, दिन के टाइम जरा गर्मी हो ही जाती है। अब्दुल्ला ने तो खैर रीजनिंग आपको दे ही दी, लेकिन वैसे भी एक दिन में एक ही मैच होगा, बिकॉज वी डोंट रियली हैव अ लॉट ऑफ टीम्स। यू नो, सोचें कि अगर 2-2 मैचेस एक टीम होना स्टार्ट हो गए तो 2 हफ्तों में तो ये पूरा टूर्नामेंट खत्म हो जाएगा। सो मेक इट रिलैक्सिंग और इसको जरा प्रोलॉन्ग करने के लिए आई थिंक इट्स अ गुड आइडिया टू हैव वन। कम से कम बाय द वे हर टीम को 10 मैचेस मिलेंगे ऑलमोस्ट। अच्छा, अब बोली की भी बात आ रही है। मुल्तान सुल्तान के जो ओनर हैं अली तरीन, वो सोशल मीडिया पे अपनी टीम से ताल्लुक की किनारा कशी इख्तियार कर चुके हैं, लेकिन जरा ये भी बता रहे हैं और 31 दिसंबर तक राइट्स मुल्तान सुल्तान के उन्हीं के पास है, वही मालिक हैं। अब 31 दिसंबर के बाद क्या सिनेरियो डेवलप होगा, दैट वुड बी इंटरेस्टिंग। लेकिन अली तरीन बोली में जरूर बैठेंगे। बाज़ जरा ये भी कह रहे हैं कि वो मुल्तान सुल्तान के साथ ही जुड़े रहेंगे, बाज़ ये कह रहे हैं कि वो किसी नई टीम के लिए बोली लगा सकते हैं, which will be very strange because अब बड़ी एसोसिएशन है उनकी मुल्तान सुल्तान के साथ। लेकिन मुझे ये लग रहा है वो जीरो से शुरू मुल्तान सुल्तान अली तरीन के पास ही रहेगी। हाँ, मुझे भी यही लग रहा है, मतलब अगर वो जीरो से दोबारा से शुरू करें, you should still go back to the team that you always held। अच्छा, अब ये टीम कौन सी होगी, प्लेयर्स कैसे, ये ड्राफ्टिंग वगैरह सब कुछ होना है इन द फर्स्ट वीक ऑफ जैन, तो वो भी डिसाइड हो गया। इस्लामाबाद में होगा, बिग रेवेन्यूज एज़ वेल। शुरू में मुख्तलिफ कोर्ट सामने आ रहे थे, लेकिन भाई टीमों की बोली 1 अरब रुपए से शुरू होगी। जरा ये बता रहे हैं, होना भी यही चाहिए। रोड शोज भी तो हो रहे हैं ना, और ये इन्वेस्टर्स को ट्रैक करने के लिए हो रहे हैं। ऑफ कोर्स यही हो रहा है सब कुछ। अब 2 टीमें और आएंगी तो फिर आप देख लेंगे वो प्लेयर्स भी और होंगे, पूल जो है वो इंटरनेशनल प्लेयर्स का भी बढ़ेगा। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि बहुत से बड़े नामी गरामी कुछ क्रिकेटर्स हैं जिन्होंने सोशल मीडिया पे आके दे हैव ऑप्टेड फॉर पीएसएल rather than IPL, तो ये भी बड़ा एक इंटरेस्टिंग ट्विस्ट है। मोइन अली हैं, जैसे कि फाफ डु प्लेसिस हैं। अच्छा, एट द सेम टाइम हमारे यहाँ तो जनवरी के पहले वीक में बोलियां शोलियां होनी है, ये सारा मामला आगे बढ़ना है। उधर आईपीएल के लिए ये हो गया है और वहाँ कुछ तारीख वगैरह भी रकम हुई है, तो वो क्विकली आपसे शेयर कर लें। ऑस्ट्रेलिया के ऑलराउंडर हैं कैमरून ग्रीन, $28 लाख तकरीबन 25 करोड़ इंडियन रुपयों के साथ आईपीएल की तारीख के सबसे महंगे तरीन खिलाड़ी ये बन गए हैं और इन्हें कोलकाता नाइट राइडर्स ने खरीदा है। और इससे कबल आपको बता दें कि 2024 में कोलकाता नाइट राइडर्स ने ही राजस्थान रॉयल्स और चेन्नई सुपर किंग्स के साथ सख्त मुकाबले के बाद ऑस्ट्रेलिया के तेज बॉलर मिचेल स्टार्क को 24 करोड़ और कितने 75 लाख इंडियन रुपयों में खरीदा था और अपनी टीम का हिस्सा बनाया था। अच्छा, एक और चीज जिसमें मैं आपकी अटेंशन लाना चाहती हूँ ना, वी आर ऑल्सो वेरी इन्वेस्टेड इन द ओपनिंग सेरेमनी। हमारे लिए बड़ी एक चीज होती है, और नया गाना बनता है, एक नया एंथम बनता है, सारों की एक से होती है, ओपिनियन होता है कि अच्छा था नहीं अच्छा था। इनवेरिएबली हमें सारे ही अच्छे लग जाते हैं वैसे तो यहाँ जो ओपनिंग सेरेमनी हमारे यहाँ हो रही होगी, इंडिया में भी हो रही होगी, एंड देन देयर इज अ invariably a comparison will also happen। तो ये साइड बाय साइड दोनों का चलना, दोनों लीग्स का, this is going to be a new thing, इंटरेस्टिंग थिंग। कमेंट में बताइए आपको क्या लग रहा है, कौन सी नई 2 टीमें, कौन से नए 2 शहर पीएसएल का हिस्सा बनने जा रहे हैं।